जहां ईरान का युद्धपोत आइरिस दीना श्रीलंका के पास अमेरिकी नौसेना द्वारा डुबो दिया गया और इस संकट की घड़ी में ईरान की मदद के लिए उतरा भारत, जहां भारतीय नौसेना ने ईरानी युद्धपोत की मदद के लिए अपनी जहाज भेजे थे। कराची साहब भी यही बोलना है कि द गेस्ट ऑफ इंडियाज नेवी संक, और ये उन्होंने बोला है गेस्ट ऑफ इंडिया नेवी करके, थोड़ा सा व्यंग है इसमें, और साथ में यह भी कहा है कि इस गुनाह को माफ नहीं किया जाएगा ना। कितना बड़ा गुनाह कर दिया है भाई। इस तरह से एक शिप जा रही थी, हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं था, पीस टाइम थी, वॉर का हिस्सा नहीं थी, आपने उस पर इस तरह से मार दिया। जंग या लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो फ्यूल वगैरह जहां से भी हम लेते हैं वो नहीं आ पा रहा, सिर्फ 14 डेज का रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन आप लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप खौफजदा तो नहीं है, ईरान खौफजदा तो नहीं है कि अमेरिकी अफवाज जब ईरान के अंदर आ जाएंगे, तो अब्बास अराक्ची ने बड़े पुरएतमाद होकर कहा कि नहीं, हम खौफजदा नहीं है, बल्कि हम मुंतज़िर हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और इस जवाब के बाद वो मुस्करा भी देते हैं कि दुबई के अंदर जो एंटी मिसाइल सिस्टम होता है इनके पास खत्म हो गया है। अब इन्होंने 6 राफेल्स फ्रांस को बोले हैं ओवरनाइट भेजने के लिए। फ्रांस इनको 6 प्लेन भेज रहा है इनको डिफेंड करने के लिए। ये जो मैस्मराइजेशन है, मिसाइल्स आ रही हैं, मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, लेकिन साइलेंटली मोदी जी ने पावर प्ले करना शुरू कर दिया को, और आपने ऐसे ही छोड़ दिया। यही बात हो रही है ना। अच्छा ये बताओ अग्राची, तुम जो इंटरनेशनल वाटर्स में कार्गो की शिप्स को मार रहे हो यार, बड़े बेशरम आदमी में, मैं तो थोड़ा खानदानी समझता था। अबे कितना गिरोगे यार। तुम जो कार्गो शिप्स को मार रहे हो, मर्चेंट नेवी की शिप्स को मार रहे हो, उन्हें तो कोई बचाने भी नहीं जा पा रहा क्योंकि वो वॉर जोन है। था जैसे ही ये सूचना सामने आई, श्रीलंका के साथ साथ भारतीय नौसेना ने भी तुरंत राहत और बचाव अभियान को शुरू कर दिया। साथियों, जब से ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल, तब से दुनिया के दूसरे देश ये कह रहे हैं कि भारत किसके पक्ष में, भारत किसकी मदद कर रहा है। और साथियों, भारत ने हमेशा से अपना स्टैंड क्लियर रखा है, क्योंकि साथियों भारत का संबंध सभी देशों के साथ है, इसलिए भारत किसी एक के पक्ष में सीधे तौर पर नहीं आ सकता है। और ये भारत जो है अपना बयान शुरुआती से देता है, चाहे युद्ध जब से शुरू हुआ है तभी से। और लेकिन साथियों, जब अमेरिका ने महासागर में ईरान का एक जहाज गिरा दिया, ठीक है, तो उस समय साथियों भारत ने जो अपनी नीति दिखाई, मानवता की नीति दिखाई साथियों, भारत ने उस जहाज में जो लोग थे उनको बचाने के लिए मदद भेजी। और साथियों भारत ने मदद किया। इंडियन नेवी साथियों महासागर में हर जगह एक्टिव है, और अगर वहां देखती है कि कुछ दिक्कत हो रही है तो साथियों मदद करने के लिए वो पहुंचती है। लेकिन साथियों देखना ये पड़ेगा कि अमेरिका ने हिंद महासागर में भी ढूंढ के किसी भी तरीके से ईरान का एक जहाज को गिरा दिया। यानी कि साथियों अमेरिका भी ये ढूंढ रहा है कि कहां से वो ईरान का नुकसान कर सकता है। लेकिन साथियों भारत हमेशा से मानवता के पक्ष में, भारत से जितना हो सकेगा वो ईरान का इस मामले में हेल्प करता ही रहेगा। और कह रहे हो हम तेल यहां से नहीं निकलने देंगे। अच्छा ये कौन सी इंसानियत है बे? ये कौन सी तमीज है जंग की? जंग लड़नी है लड़ो, तेल क्यों नहीं जाने देंगे बताओ। और तुम तो आज मार रहे हो। तुम जिसको हुतीस को गोला हथियार बारूद देते आए हो वो तो 2 साल से मार रहा है। तब तुम्हारे अकल नहीं आई, जब जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने, तब तुम्हारे अकल नहीं आई कि यार वो तो नेवी, ये तो फिर भी नेवी की थी, ये तो 4 दिन बाद ईरान की फ्लीट को ज्वाइन करके फिर भी अमेरिका के लिए खतरा हो सकती थी। तुम तो यार बेगुनाहों को मार रहे हो, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरी एनर्जी नीड्स दुनिया की डिस्टर्ब कर रहे हो, और मातम इसके लिए, अपनी शिप के लिए कर रहे हो। बड़े बेशरम आदमी हो यार। ये पॉइंट है। अब दूसरा, भैया क्या जरूरत थी जाने की? क्या भारत धक्के मार के भगा रहा था? तुम्हें पता था वहां पे वो गाड़ा लगा के बैठा है, तुम्हें पता था वो मौत का मुंह है, यहां ना मारे जाते वहां पहुंचते पहुंचते मार दिए जाते, या जब बाद में लड़ने जाते तब मार दिए जाते, जैसे 11 मार दी, तो भैया रुक जाते ना, 2-4 दिन यहां ईद करके जाते हमारे यहां से। पर तुम्हें खुजली थी, तुम्हें इस मारे जाना था क्योंकि तुमको ये दिखाना था तुम्हें जाकर जिहाद का हिस्सा बनना है, तो बन गए ना हिस्सा, हो गए शहीद रमजान में। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? पॉइंट नंबर 2। लेकिन पॉइंट नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अग्राची के चाहने वालों, सारे हिंदुस्तान में जो मुझे सुन रहे हो, तुम तो किसी को मार लो, मतलब कार्गो को मार लो, अनाज लेके कोई जा रहा है तुम मान लो तेल लेके, बाबा भी अब तुम्हारी नेवी भी ना मारी जाए। अच्छा कहते हो कि इसमें तो हथियार नहीं थे, तो जो जिन शिप्स को तुम मार रहे हो होम स्ट्रेट में, उसमें क्या गोला बारूद रॉकेट और ड्रोन लदे हुए हैं क्या तुम्हें मारने के लिए? 2 कौड़ी की बिल्कुल बात। अब तीसरी बात, भारत के बिल्कुल पिछवाड़े मार दिया, नाले में मार दिया किनारे। ओ भैया
भारत का नेवल जुरिडिक्शन 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर का है। 22 किलोमीटर का। 22 किलोमीटर के बाद लगभग 350 किलोमीटर या तट से नाप लें तो 370 किलोमीटर भारत का इकोनॉमिक जोन है। वो जुरिडिक्शन में, नेवल जुरिडिक्शन में नहीं माना जाता है, लेकिन इस एरिया में भारत कोई भी एक्सप्लोरेशन कर सकता है, एक्सट्रैक्शन कर सकता है। एक तरह से सीरिया को मेंटेन करने की उसकी जिम्मेदारी हो। ये तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। दूसरी तरफ सर, ईरान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे और ना ही हम बातचीत करेंगे, अब हम अटैक्स ही करेंगे। तो सर, किधर आपको ये लड़ाई झगड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है? घबराई हुई लग रही है पाकिस्तान, ये तो मैंने पहली बार सुना। सर, पब्लिक पाकिस्तान तो जाबाज कंट्री है, इसमें तो दिलेर लोग रहते हैं, शहबाज शरीफ रहते हैं, मुल्ला मुनीर रहते हैं, और अगर जहां कहीं छोटी मोटी कमी होगी तो हाफिज सईद भी रहते हैं। आपके पास तो ताकत है, आपके पास मसूद की भी ताकत है, आपके पास टीटीपी की भी ताकत है जो होती थी। आजकल आप उसको जो भी मर्जी आए बोले, कल तक तो ये आपके अपने ही लोग थे। पूरा का पूरा तालिबान और अफगानिस्तान आपका अपना था। आप लोग कैसे घबराने लगे, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। आपके यहाँ तो पैसे की कोई कमी वैसे ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोई इंडियन बोल देता है या वर्ल्ड में कोई बोल देता है कि चलिए जी आप किसी से कुछ मांगने गए हैं, तो आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि नहीं जी कटोरा लेके बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। बेचारे शहबाज शरीफ ने भी बोला, तब भी आप लोग थोड़ा बुरा मान गए कि देखिए आपने देश को डाउन कर दिया। तो घबरा कैसे गए आप लोग? और सर, पैसे की एक सेकंड सर, पैसे की बात नहीं है, घबरा तो हम इसलिए गए ना कि फ्यूल जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। अब आज मैं अपनी गाड़ी लेकर जब गई हूँ फ्यूल लेने के लिए, तो शदीद रश था पेट्रोल पंप के ऊपर, और सिर्फ 20 लीटर मिल रहा था सबको, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा था। तो मेरा भी मतलब, देखिए मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली डाल रहा था, आप थोड़ा ब्लंटली बात कर रही हैं। आप ना बिल्कुल मुंह पर बोलने वाली हैं, और मैं थोड़ा कर्टसी मेंटेन कर रहा था, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा देखो और तमाशा देखो। और साथियों, भारत मानवता का पक्ष लेकर ही सही, लेकिन ईरान का मदद तो करेगा, उसके कुछ लोगों को तो बचा ही दिया भारतीय नेवी ने। लेकिन साथियों, बात करें पाकिस्तान की, तो वो एक भी तरीके से ईरान का मदद करने पे नहीं आया, बल्कि वो तो ये तक सोच रहे थे कि जो सऊदी अरब के साथ उन्होंने समझौता किया था और ईरान ने जो सऊदी अरब पे हमला किया था, तो पाकिस्तान में ये चर्चा होने लगी थी क्या इनके सैन्य समझौते के मुताबिक अब तो पाकिस्तान को ईरान पर अटैक करना पड़ेगा या तो सऊदी का मदद करना पड़ेगा। साथियों, एक तरीके से ये है इनका रणनीति, ठीक है। और वही साथियों, भारत जो है जिस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो इजराइल के प्रति हो या ईरान के प्रति हो, जहां भारत देखता है कि उनका हित जो है मानवता के पक्ष है, वहां पर साथियों भारत आगे बढ़कर आता है और दिखाता है कि हम ये इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। हम शांति के पक्ष में है, युद्ध के पक्ष में नहीं है, चाहे वो इजराइल ईरान पर ज्यादा अटैक कर रहा है या ईरान दूसरे देश में दूसरे का नुकसान कर रहा है।